नमस्कार, मैं ऋषिकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द ऋषिकेश इंस्पिरेशन पे। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन फेमस पर्सनालिटीज को, सेलिब्रिटीज को इतना क्रेज, इतनी पॉपुलैरिटी कहाँ से मिलती है? सिर्फ एक सेल्फी खींचने के लिए उनके पास लोग कहाँ से जाते, और एक मामूली सी कागज के टुकड़े पर उनका सिग्नेचर लेने के लिए लोग क्यों तरसते? दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है, उनका हार्ड वर्क। दोस्तों, ये सभी लोग आपको हार्ड वर्किंग देखेंगे। ऐसी एक हार्ड वर्किंग बंदे की स्टोरी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने ये सिंबल बहुत ही जगह देखा होगा, पता आपको ये मालूम भी होगा, ये सिंबल ओलंपिक का है। इसे ओलंपिक कहा जाता है और ये पूरी कहानी उस ओलंपिक से रिलेटेड है। ये कहानी है माइकल फिलिप्स नाम के एक स्विमर की। ये कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, माइकल फिलिप्स को बचपन से ही अकेलापन मिला था, क्योंकि उनके पापा ने उनको और उनकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। इसके लिए उनको अपना पूरा बचपन उस स्विमिंग में लगाना पड़ा, और माइकल को बचपन से स्विमिंग बहुत ही पसंद थी। इसी के कारण, उस अकेलेपन के कारण माइकल बताते हैं कि वो बचपन में 12-12 घंटे स्विमिंग में निकाला करते थे। और माइकल ने एक बार देखा कि मार्क नाम के एक आदमी का 1972 में रिकॉर्ड था एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने का। तभी माइकल ने एक फंक्शन में अनाउंस कर दिया, ये रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा, उस मार्क का रिकॉर्ड मैं तोड़ के रहूंगा। तभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बोलने लगे ये पागल बन गया है। तभी माइकल ने इन सभी लोगों पर ध्यान न देकर 12-12 घंटे वो स्विमिंग में निकाला करते थे। इतनी प्रैक्टिस की वो 2004 से 2008 का वो बीजिंग ओलंपिक चाइना में जो होने वाला था, उसमें उन्हें गोल्ड मेडल ही जीतने थे, वो भी 8 गोल्ड मेडल। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ माइकल के साथ। प्रैक्टिस करते समय उनका बायां कंधा जो वो स्विमिंग में यूज करते थे वो फ्रैक्चर हो गया। तभी सभी लोग जो नॉर्मल होते हैं वो क्या सोचेंगे कि मैंने तो अनाउंस कर दिया है, अब मैं क्या करूं, मैं तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। तभी माइकल ने सोचा, मेरे पास वो हाथ नहीं है जिससे मैं स्विमिंग करता था, लेकिन मेरे पास 2 पैर है जिससे मैं आज भी स्विमिंग कर सकता हूँ। और माइकल फिलिप्स ने 12-12 घंटे प्रैक्टिस की उस पैर से, और जब तक उनके हाथ रिकवर हो गए तब तक उनके पैर भी स्विमिंग में मास्टर बन चुके थे। और उस बीजिंग ओलंपिक में एक के बाद एक माइकल फिलिप्स गोल्ड मेडल जीतते गए। लेकिन वो लास्ट चंद था, जब बटरफ्लाई राउंड था, तब माइकल फिलिप्स का जो सपना था, जिसके बारे में वो दिन रात सोचते थे, वो सपना पूरा ही होने वाला था। उसमें उनका जो आँख का जो गॉगल था वो नीचे गिर गया, उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा था। माइकल फिलिप्स तब भी स्विमिंग कर रहे थे, वो प्रैक्टिस आज काम आने वाली थी। माइकल फिलिप्स कहाँ भी ना देख के आगे बढ़ रहे थे, और तब भी माइकल फिलिप्स नंबर 1 आए, और वो 8 गोल्ड मेडल का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हें नहीं देखा। माइकल की आंखें पूरी अंधी हो चुकी थी, उसे कुछ दिखाई न दे रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद उसने दुनिया को समझा दिया कि अगर एक आदमी में जिद आ गई तो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद माइकल की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। माइकल को एक लड़की से प्यार हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगी और प्रॉब्लम्स बढ़ते गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि माइकल को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन माइकल आज भी बताते, उस समय में उनकी माँ ने उनको बहुत हेल्प की, और फिर से उन्होंने गिव अप किया, और फिर से एक बार उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, जीनियस आदमी, जीनियस ऐसे ही नहीं होते। आज माइकल बहुत सारे एनजीओस चलाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। उन्होंने कहा भी था, मेरा काम सिर्फ गोल्ड मेडल लाना नहीं है, मेरे देश के ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेशन देना है कि आप भी ऐसा काम करो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो मैं ऋषिकेश साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय।